हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम अपने इस वीडियो में 11 जनवरी 2022 के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने वीके भावरा को नए पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी के रूप में नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंजाब। हाल ही में पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा बीके भावरा को नए डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है। इंडिया के मैप में पंजाब की लोकेशन यहाँ पर है। पंजाब अपना इंटरनेशनल बॉर्डर या पंजाब जो है ये पाकिस्तान के साथ अपनी इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। भारत व पाकिस्तान के बीच जो लाइन है उसे रेड क्लिफ नाम से जाना जाता है। किस नाम से? रेड क्लिफ नाम से जाना जाता है। बात करें पंजाब की कैपिटल की तो वह चंडीगढ़ है। प्रेजेंट टाइम में पंजाब के सीएम वो यानी पंजाब के प्राइम वो मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी हैं। कौन है? चरणजीत सिंह चन्नी है। और यहाँ के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित हैं। बात करते हैं यहाँ योजनाओं की, तो मेरा काम मेरा मान, मेरा काम मेरा मान नामक योजना ये हाल ही में पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई थी। वहीं हरके बांध, ये भी हरके बांध ये पंजाब राज्य में स्थित है। तथा कूका विद्रोह 1860 का जो कूका विद्रोह था उसका संबंध भी कहाँ से, किस राज्य से है? तो वो पंजाब राज्य से है। बात करें अगर कूका विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो इसका नेतृत्व बालक सिंह तथा उनके अनुयायी गुरु राम सिंह के द्वारा कूका विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। यहाँ के जो प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य हैं उनको देख लेते हैं। पहला है अबोहर वन्यजीव अभ्यारण्य, दूसरा है हरिके वन्यजीव अभ्यारण्य, तीसरा है झज्जर बछोल वन्यजीव अभ्यारण्य, चौथा है वीर मोती ये वन्यजीव अभ्यारण्य। ये पंजाब के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। बात करें यहाँ के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं तो भांगड़ा लोक नृत्य, झूमर लोक नृत्य, गिद्दा डांस ये सारे पंजाब के प्रमुख लोक नृत्य हैं। यहाँ पर पंजाब से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं उन सभी को कवर किया गया है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के 9वें संस्करण का उद्घाटन किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुवाहाटी में। हाल ही में असम के गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के 9वें संस्करण का आयोजन किया गया है। ये इंडिया के मैप में असम का लोकेशन यहाँ पर है, ये असम है। असम की बात करें कैपिटल क्या है, तो दिसपुर है। प्रेजेंट टाइम में असम के सीएम ये हेमंत बिस्वा शर्मा है। कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा है। वह यहाँ के गवर्नर जगदीश मुखी हैं। यहाँ के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी है। और असम के गुवाहाटी में 9वें नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया है। अब इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। असम के राज्यपाल जगदीश मुखी ने 7 जनवरी 2022 को गुवाहाटी में आयोजित एक कार्यक्रम में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के 9वें संस्करण का उद्घाटन किया है। किसके द्वारा किया गया है? तो असम के राज्यपाल जगदीश मुखी के द्वारा। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में किस देश ने बाल विवाह को अवैध बना दिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाल ही में फिलीपींस के द्वारा या जनवरी 2022 में फिलीपींस के द्वारा बाल विवाह को अवैध घोषित किया गया है। ये एशिया का मैप है। यहाँ पर फिलीपींस का लोकेशन है। फिलीपींस एक द्वीपीय देश है। बात करें इसकी कैपिटल की तो फिलीपींस की कैपिटल ये मनीला है। क्या है? फिलीपींस की कैपिटल मनीला है। मनीला से आता होगा कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? ये फिलीपींस की कैपिटल मनीला में ही स्थित है। अगर बात करें राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान तो वो उड़ीसा के कटक में, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान वो उड़ीसा के कटक में स्थित है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान वह फिलीपींस की कैपिटल मनीला में स्थित है। और बात करते हैं यहाँ मनीला की आई है तो विश्व की सबसे गहरी खाई जो है मेरियाना ट्रंच, क्या नाम है? मेरियाना ट्रंच। यह फिलीपींस देश में स्थित है। और किस महासागर में? तो प्रशांत महासागर में। यह विश्व की सबसे गहरी खाई है। और यहाँ की जो ज्वालामुखी है तो माउंट मेयन ज्वालामुखी
ये फिलीपींस की सक्रिय ज्वालामुखी है। और फिलीपींस ये आसियान आसियान का जो है वो सदस्य देश, आसियान में कुल सदस्य देश है जिसमें से एक फिलीपींस भी है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के शोधकर्ताओं ने एक औद्योगिक रोबोट विकसित किया है जो मानव सहकर्मी के दिमाग को 96% सटीकता के साथ पढ़ सकता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चीन के द्वारा। हाल ही में चीन के द्वारा या चीन के शोधकर्ताओं के द्वारा एक औद्योगिक रोबोट विकसित किया गया है और यह मानव सहकर्मी के दिमाग को 96% सटीकता के साथ पढ़ सकता है। ये एशिया के लोकेशन में या एशिया के मैप में चीन ये यहाँ पर स्थित है। भारत व चीन के बीच जो लाइन पाई जाती है उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे मैकमोहन नाम से जाना जाता है। किस नाम से? मैकमोहन नाम से जाना जाता है। यह 14 देशों के साथ या विश्व के सबसे अधिक देशों के साथ, कुल 14 देशों के साथ अपनी बॉर्डर लाइन शेयर करता है। यांगसी क्यांग नदी ये एशिया की सबसे लंबी व विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है? 6300 किलोमीटर है। इसके ऊपर क्या है? ये मंगोलिया स्थित है। मंगोलिया में गोबी मरुस्थल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। और चाइना में या चीन में ये तकला मकान मरुस्थल स्थित है। चीन में कौन सा मरुस्थल स्थित है? तकला मकान मरुस्थल स्थित है। अब यहाँ पे अभी चीन हाल ही में क्यों करंट पे था? पिछले दिनों हाल ही में एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामैक के नाम से कृत्रिम सूरज बनाकर चीन ने एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। यानी हाल ही में चीन के द्वारा एक कृत्रिम सूर्य भी बनाया गया है, कृत्रिम सूर्य, जिसमें जो है जो नेचुरल सूर्य है उसे 5 गुना अधिक ऊर्जा या 5 गुना उसका टेम्परेचर अधिक रिकॉर्ड किया गया है। अब इससे रिलेटेड जो और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। बात यहाँ पे चीन की आई है, तो चीन ये एशिया कॉन्टिनेंट या एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी बीजिंग है। चीन की करेंसी या रेनबिन्मी व युआन है। प्रेजेंट टाइम में चीन के राष्ट्रपति ये सी जिनपिंग हैं। भारत व चीन के बीच जो इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है उसे मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। और चीन की सबसे लंबी नदी यांगसी नदी, ये 6300 किलोमीटर इसकी लंबाई है और एशिया की सबसे लंबी नदी है। वहीं विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। कागज मुद्रा जारी करने वाला विश्व का पहला देश ये चीन है तथा विश्व के सबसे अधिक देशों के साथ बॉर्डर लाइन शेयर करने वाला चीन ही है, जो 14 देशों के साथ अपनी बॉर्डर लाइन शेयर करता है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनुष्का गुणाथिका ने जनवरी 2022 में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। वह किस देश से संबंधित हैं? धनुष्का गुणाथिका या किस देश से संबंधित हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका से। धनुष्का गुणाथिका एक श्रीलंका के क्रिकेटर हैं जिन्होंने हाल ही में या जिन्होंने जनवरी 2022 में क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। ये है श्रीलंका का मैप। ये क्या है? श्रीलंका का मैप है। बात करें यहाँ की कैपिटल की, श्रीलंका की कैपिटल की, तो श्रीलंका की 2 कैपिटल है। एक है जो पहला है प्रशासनिक राजधानी, वो श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे है। श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे ये श्रीलंका की प्रशासनिक राजधानी है। तथा श्रीलंका की आर्थिक राजधानी ये कोलंबो है। क्या है? कोलंबो है। कोलंबो किलानी नदी के तट पर या किलानी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ के प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर है महेंद्र राजपक्षे। तो वह यहाँ के प्रेसिडेंट एक गोटबाया राजपक्षे हैं। गोटबाया ये दोनों भाई भाई कहा जाता है, मतलब भाई भाई की सरकार वो किस देश में है? तो वो श्रीलंका में है। भारत व चीन, ये भारत है और ये श्रीलंका है। भारत व श्रीलंका जो है एक दूसरे से किस या भारत व श्रीलंका के मध्य पाक जलसंध व मन्नार की खाड़ी ये भारत व श्रीलंका के मध्य पाई जाती है। वहाँ यहाँ की सबसे ऊंची चोटी ये पिथुरा थाला गला है। पिथुरा थाला गला ये श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है। तथा महावेली गंगा ये श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। महावेली गंगा। और चाय ये श्रीलंका की प्रमुख आर्थिक या राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत ये चाय है। जैसे अफगानिस्तान को हमने पढ़ा था कि अफगानिस्तान की आर्थिक आय का जो प्रमुख स्रोत है वो अफीम है, वैसे श्रीलंका की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? ये चाय है। श्रीलंका को रत्नद्वीप पूर्व का मोती भी कहा जाता है। यहाँ पे जाफना प्रायद्वीप है, ये वाला जो क्षेत्र है ये जाफना प्रायद्वीप है। यहाँ ये जो है तमिल बाहुल इलाका है। क्या है? यहाँ पे तमिल वाले लोग ज़्यादा हैं। जाफना प्रायद्वीप ये
तमिल बहुल क्षेत्र है। श्रीलंका के हम्बनटोटा, यहाँ पर श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह है। हम्बनटोटा बंदरगाह को चाइना के द्वारा 99 वर्षों तक के लिए लीज पर ले लिया गया है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 79वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2022 से किसे बेस्ट एक्टर इन ड्रामा से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल स्मिथ को। हाल ही में बिल स्मिथ को 79वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 के बेस्ट एक्टर इन ड्रामा से सम्मानित किया गया है। अब इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। मशहूर हॉलीवुड अभिनेता बिल स्मिथ को उनकी फिल्म किंग रिचर्ड्स के लिए मोशन पिक्चर ड्रामा की श्रेणी में बेस्ट एक्टर के अवार्ड से नवाजा गया है। अब अन्य विजेताओं की जो नाम है उनको देख लेते हैं। बेस्ट एक्टर इन ड्रामा ए बिल स्मिथ को मिला है उनके फिल्म किंग रिचर्ड्स के लिए, तथा बेस्ट एक्टर इन कॉमेडी ये एंड्रयू गारफील्ड को मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस इन ड्रामा ए निकोल किडमैन को उनकी मूवी टिक टिक बूम के लिए मिला है, तथा बेस्ट एक्टर टेलीविजन ड्रामा में जेरेमी स्ट्रांग को मिला है उनकी मूवी सक्सेशन के लिए, तथा बेस्ट एक्टर कॉमेडी म्यूजिकल ये जेसन सुद्दीकी को मिला है, तथा बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल ये यो योंग सू को उनकी मूवी स्क्विड गेम के लिए मिला है, तथा बेस्ट पिक्चर एनिमेशन का अवार्ड एनकांटो को दिया गया है। वहीं बेस्ट टेलीविजन सीरीज ए सक्सेशन को मिला है, तथा बेस्ट पिक्चर ड्रामा ए द पावर ऑफ द डॉग को दिया गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और लास्ट है बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड ए जेन कैंपियन को उनकी मूवी द पावर ऑफ द डॉग के लिए मिला है। द पावर ऑफ द डॉग के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जेन कैंपियन को दिया गया है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भरत सुब्रमण्यम। हाल ही में भरत सुब्रमण्यम को भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर के रूप में बनाया गया है। अब इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। भारत के युवा शतरंज खिलाड़ी भरत सुब्रमण्यम देश के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इन्होंने इटली की एक टूर्नामेंट में तीसरी और अंतिम ग्रैंड मास्टर का मानदंड हासिल कर यह उपलब्ध हासिल की है। भरत सुब्रमण्यम ये चेन्नई के रहने वाले हैं और इनकी आयु 14 वर्ष है। 72वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो मित्राभ गुहा ये भारत के 72वें शतरंज ग्रैंड मास्टर थे। क्योंकि यहाँ पे शतरंज की बात आई है तो शतरंज को किस संस्था के द्वारा रेगुलेट किया जाता है? तो इसे फिडे के द्वारा। किसके द्वारा? फिडे, यानी विश्व में जितने भी शतरंज के खेल होते हैं उन्हें फिडे रेगुलेट करता है। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की बात करें तो यानी विश्व शतरंज संघ, इसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 ईस्वी को की गई थी और इसका हेडक्वार्टर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे स्थित है? तो वो स्विट्जरलैंड के लुसाने में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष आर्कडी डावोरकोविच जी हैं। प्रेजेंट टाइम में इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के अध्यक्ष आर्कडी डावोरकोविच हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक यानी AIIB के नए उपाध्यक्ष यानी वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उर्जित पटेल। हाल ही में उर्जित पटेल को एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक यानी AIIB के नए उपाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। उर्जित पटेल डीजे पांडियाल का स्थान लेंगे। बात करते हैं AIIB। इसका जो पूरा नाम है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है और इसकी स्थापना 16 जनवरी 2016 को हुई थी। प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष जिन लुकुआन है तथा इसका जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग में स्थित है, चीन के बीजिंग में स्थित है। और इसके उपाध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? तो हाल ही में भारत के उर्जित पटेल को इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नोदिरबेक अब्दुस्तोरोव। नोदिरबेक अब्दुस्तोरोव के द्वारा विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब अपने नाम किया गया है। अब इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। उज्बेकिस्तान के नोदिरबेक अब्दुस्तोरोव के ने रूस इयान नेपोसचची को ट्राई बेकर में हराकर विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है। इन्होंने वर्तमान में विश्व के नंबर एक शतरंज खिलाड़ी मैक्सन कार्लसन को पीछे छोड़ दिया है और मैक्सन कार्लसन ने 2020 फीडे चैंपियनशिप जीती थी। और नेक्स्ट है, किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने 5वीं रोजाना 16 शतरंज टूर्नामेंट जीता है? यहाँ पर शतरंज से रिलेटेड जो भी वो है चैंपियंस है उनको देख रहे हैं। तो 5वां रोजाना 16 शतरंज टूर्नामेंट एपी इनियान के द्वारा जीता गया है तथा मेल्ट वाटर चैंपियनशिप शतरंज टूर 2021 का खिताब मैक्सन कार्लसन ने जीता है। मैक्सन कार्लसन ने जीता है। वहीं हाल ही में विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? नोदिरबेक अब्दुस्तोरोव के द्वारा ये जीता गया है। वहीं नॉर्वे ओपन 2021 का खिताब यह किसने जीता है? डी गुकेश के द्वारा जीता गया है तथा 19वें स्पिलिमबर्गो ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 का खिताब रौनक साधवानी के द्वारा अपने नाम किया गया है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने हर साल किस दिन वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 26 दिसंबर। हाल ही में प्रधानमंत्री ने 26 दिसंबर को हर वर्ष वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह की जयंती प्रकाश पर्व के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा ऐलान किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि इस साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है हो गया कि इस साल जो है 26 दिसंबर को जो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह है उनके जयंती के उपलक्ष्य में कौन सा दिवस मनाया जाएगा? बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। वैसे बाल दिवस जो है वो 14 नवंबर को मनाया जाता है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने किस राज्य में निरामय परियोजना, कौन सी परियोजना? निरामय परियोजना को लॉन्च किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, असम। हाल ही में असम गवर्नमेंट के द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए निरामय परियोजना को स्टार्ट किया गया है। इंडिया के लोकेशन में असम कहाँ पर स्थित है? या ये असम का लोकेशन है। अब इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन असम ने पिरामल स्वास्थ्य और सिस्को के सहयोग से 8 जनवरी 2022 को निरामय परियोजना की शुरुआत की है। इसे राज्य में सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल वितरण को मजबूत करने के लिए डिजिटल स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी के एकीकरण को प्रदर्शित करने के लिए लॉन्च किया गया है। अब क्योंकि यहाँ पर योजना आई है तो जो हाल ही में योजनाएं लॉन्च की गई हैं अदर स्टेट के द्वारा उनको देख लेते हैं। कहा कि सरकार ने कपड़ों की थैलियों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मीन दुम मंजपई योजना शुरू की है। तो मीन दुम मंजपई योजना ये तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है। क्यों? ये कपड़ों की थैलियों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा बनास डेयरी काशी संकुल परियोजना की आधारशिला रखी है? तो यह वाराणसी में रखी गई है। नेक्स्ट है, मुफ्त स्मार्टफोन योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू की है? तो यह उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट है, महिलाओं और बालिकाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण के लिए उड़ान योजना किस राज्य से संबंधित है? उड़ान योजना का संबंध ये राजस्थान से है। नेक्स्ट है, खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना ये किस राज्य से शुरू की गई है? तो खेल नर्सरी योजना का संबंध ये हरियाणा राज्य से है। आज का जो जीके पॉइंट का सेशन है तो उसमें हम पर्टिकुलर आर्टिकल को देख रहे हैं। तो आज प्रधानमंत्री से रिलेटेड
या भारत के प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल बन सकते हैं उन सभी को कवर करेंगे। पहला है आर्टिकल 74 यानी अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 74, इसमें मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को सहयोग एवं परामर्श देना। अनुच्छेद 74 में क्या है, मंत्रिपरिषद को या मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को सहयोग एवं परामर्श देना, यानी राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। इसका वर्णन आर्टिकल 74 में मिलता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 75 यानी आर्टिकल 75, इसमें मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान है। आर्टिकल 75 ये 3 पार्ट में डिवाइड है। आर्टिकल 75 ये 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला है आर्टिकल 75 का जो पहला पार्ट है उसमें यह प्रावधान किया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति ये कौन करेगा, ये राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति ये प्रधानमंत्री के सलाह पर करेगा। दूसरा पार्ट क्या कहता है, 75 आर्टिकल 75 का दूसरा पार्ट है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे, यानी प्रधानमंत्री सहित जितने भी मंत्री हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर बने रहेंगे। और जो तीसरा है वो क्या कहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्रिपरिषद इस सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। 75 आर्टिकल 75(3) में इसका विवरण मिलता है। तो यहाँ पे जो तीनों आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आर्टिकल 77 या अनुच्छेद 77। तो इसमें जो है भारत सरकार द्वारा कार्यवाहियों का संचालन, इसमें भारत सरकार के कार्यवाहियों को संचालन का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 78 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को संसूचित प्रदान करने या इसमें मतलब जो आर्टिकल 78 है वो पर्टिकुलर यह कहता है कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करें, यानी जो प्रधानमंत्री का कर्तव्य इसका वर्णन किसमें किया गया है, तो आर्टिकल 78 में इसका वर्णन मिलता है। आज का हमारा जो मैप का सेशन है उसको देख लेते हैं। मैप के सेशन में हम एशिया कॉन्टिनेंट मैप के सेशन में हम एशिया कॉन्टिनेंट को कवर कर रहे हैं। एशिया कॉन्टिनेंट में हमने पहले ही देखा है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान व चाइना, इन तीनों को हम भारत के पड़ोसी देशों के रूप में कवर कर चुके हैं। अब आज का जो सेशन है वो पर्टिकुलर नेपाल को फोकस कर, कौन सा, नेपाल से रिलेटेड रहेगा। तो नेपाल को हिमालयी राज्य के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, हिमालयी राज्य के नाम से जाना जाता है। इसे बफर स्टेट भी कहते हैं। बफर स्टेट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके उत्तर में चाइना स्थित है तथा इसके दक्षिण में ये भारत, ये इन दो देशों से क्या है, घिरा हुआ है, इसलिए इसे बफर स्टेट के नाम से जाना जाता है। नेपाल एक लैंड लॉक कंट्री है। कौन सी कंट्री, लैंड लॉक कंट्री, मतलब इसका किसी भी समुद्र के तट के साथ डायरेक्टली वो नहीं है, कनेक्शन नहीं है, इसीलिए नेपाल एक लैंड लॉक कंट्री है। जैसे कि हमने पहले ही बताया कि एशिया कंट्री में सबसे बड़ी लैंड लॉक कंट्री कौन सी है, कजाकिस्तान है, और दूसरे नंबर पर मंगोलिया है। वहीं नेपाल भी एक लैंड लॉक कंट्री है। बात करें उत्तर प्रदेश के कितने राज्यों के साथ, भारत के कितने राज्यों के साथ नेपाल अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं, तो नेपाल के 4 राज्यों के साथ जो है भारत अपनी बॉर्डर लाइन, भारत के कुल 4 राज्य हैं जो नेपाल के साथ बॉर्डर लाइन शेयर करते हैं। पहला है उत्तराखंड, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है बिहार और चौथा है सिक्किम। इन 4 राज्यों के साथ जो है नेपाल अपनी बॉर्डर लाइन शेयर करता है। यहाँ हिमालय की 3 श्रेणियाँ, कौन, यहाँ पर हिमालय की कुल 3 श्रेणियाँ मिलती हैं। कौन से, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय व शिवालिक हिमालय। मध्य हिमालय को यहाँ महाभारत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, मध्य हिमालय को नेपाल में महाभारत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है, और इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। 8,848 मीटर है। यह नेपाल व चीन के सीमा पर स्थित है तथा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट कंचनजंगा, कौन सा है, माउंट कंचनजंगा, ये कहाँ पर स्थित है, ये नेपाल व सिक्किम के बॉर्डर पर स्थित है। नेपाल व सिक्किम के बॉर्डर पर स्थित है। यानी विश्व की सबसे लंबी चोटी की बात करें तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो पहला है माउंट एवरेस्ट, 8,848 किलोमीटर है। दूसरा है केटू गाडविन आस्टिन, यह पीओके के क्षेत्र में स्थित है। और तीसरा है माउंट कंचनजंगा, ये नेपाल व सिक्किम के क्षेत्र पर स्थित है। बात करें काठमांडू, तो जो काठमांडू है इसकी कैपिटल है काठमांडू,
नेपाल की कैपिटल ये काठमांडू, और नेपाल का सबसे बड़ा नगर और या फिर यहाँ पर क्या है, एयरपोर्ट भी स्थित, यानी काठमांडू में एयरपोर्ट भी स्थित है। और नेपाल का सबसे बड़ा नगर ये भी काठमांडू ही है, और इसकी कैपिटल क्या है, काठमांडू। यहाँ पे काठमांडू की बात आई है तो सार्क यानी सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, इसका हेड क्वार्टर भी काठमांडू, नेपाल की कैपिटल काठमांडू में स्थित है। सार्क को 1885 में इस्टेब्लिश किया गया था। कब इस्टेब्लिश किया गया था, तो 1885 में सार्क को इस्टेब्लिश किया गया था। बात करें जो नेपाल है, नेपाल का एकमात्र औद्योगिक नगर है वो कौन सा है, विराटनगर। विराटनगर ये नेपाल का एकमात्र औद्योगिक नगर है। काठमांडू घाटी, लुम्बिनी, चितवन नेशनल पार्क, सागरमाथा नेशनल पार्क, इन्हें यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। क्वेश्चन में पूछता है कि जो लुम्बिनी नेशनल पार्क है या चितवन नेशनल पार्क है वो किस देश से रिलेटेड है, तो चितवन नेशनल पार्क ये नेपाल से रिलेटेड है। और भारत की सहायता से भारत व नेपाल के मध्य कौन सा मोतीहारी, भारत के मोतीहारी से लेकर नेपाल के अमलेखगंज तक पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन का निर्माण किया जा रहा है या किया गया है। भारत ने नेपाल को सचल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला ये उपहार में दिया है, तथा भारत व नेपाल के मध्य कौन सी नदी पर, मेची नदी पर, भारत व नेपाल के मध्य मेची नदी पर बांध बनाने की सहमत हुई है। तथा भारत व नेपाल के मध्य अगर विवादित क्षेत्र देखें तो लिपुलेख, काला पानी व लिम्पुराथुरा, लिपुलेख, काला पानी व लिम्पियाथुरा ये भारत व नेपाल के मध्य विवादित क्षेत्र हैं। तथा लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना ये नेपाल की है, और ये भारत की सहायता से नेपाल ने लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना हेतु भारत के सतलुज जल विद्युत निगम के साथ समझौता किया है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन में कि नेपाल ने लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना हेतु किससे समझौता किया है, तो इन्होंने भारत के सतलुज जल विद्युत निगम के साथ समझौता किया है। फ्रेंड, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।